आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 6 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। जो बहुपद के शून्यक होते हैं उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्यामिति मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखो पहले दोहरा लेते हैं कि बहुपद क्या होते हैं, ग्राफ में क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुपद क्या है, देखो बहुपद क्या है, चर व अंकों के एक से अधिक पदों का बीजीय व्यंजक, जिसके अंदर चर भी हो व्यंजक भी हो। चर मतलब जो आपकी वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड एबीसी हम कुछ भी लेते हैं, व्यंजक जो आपकी सिंपल नंबर्स होते हैं 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, तो उनका जो मिला के जो पद बनते हैं हमारे एक से ज़्यादा, उनको हम बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो बहुपद की जो घात अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। बहुपद की घात होती है चर की सबसे बड़ी घात। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको ये दिया हुआ एक बहुपद x की घात क्या है 4 है, प्लस में 3x की घात 3 प्लस में 1। तो यहाँ पे मैंने बोला है 4 की सबसे बड़ी घात जो होती है वो होती है बहुपद की घात। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, देखो x की घात 4 है और यहाँ पे x की घात 3 है। 4 या 3 कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। तो x की सबसे बड़ी घात जो है यहाँ पर 4 है, चर क्या है x है। ठीक है, सबसे बड़ी घात क्या है 4 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 4। ठीक है, आगे समझ। अब चलो बहुपद के शून्यक निकालने हो अगर हमें, तो बहुपद के शून्यक मतलब आपको चर संख्या के जिस मान से बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक है, मतलब वो वैल्यू x की जहाँ पे मैं x की जगह ऐसा क्या रखूँ कि जो मेरा पूरा बहुपद है वो शून्य हो जाए, वही उसको उस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक, कि इसकी वजह से ये बहुपद शून्यक हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपका बहुपद x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 में x की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ मैं कि ये जो बहुपद है ये 0 हो जाए, शून्य हो जाए। तो x प्लस 2 को 0 रख के देखो, x प्लस 2 को जब मैं 0 रखती हूँ तो मेरा x का मान आता है -2। तो x की मान अगर मैं -2 रखती हूँ और फिर +2 तो था ही पीछे, तो 0 आ जाता है। तो x की वैल्यू -2 पर जो ये बहुपद है ये शून्य हो जाता है। तो -2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, आगे समझ, छोटी सी बात है बिल्कुल। अब चलिए, अब हम सीखते हैं कि ग्राफ में क्या क्या होता है। ये देखेंगे यहाँ पे नीचे आपको ग्राफ दिया होगा। आपको पता है कि एक कार्तीय तल में यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दो आपकी ये लाइन बनाते हैं हम। एक क्या होता है एक्स अक्ष होता है और एक क्या होता है वाई अक्ष होता है। इसके अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, जो पहला होता है उसके अंदर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू प्लस में होती है। जो दूसरा होता है उसमें x की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू प्लस में होती है। तीसरे में x और y दोनों के दोनों माइनस होते हैं और चौथे में आपका एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है, ये आपको पता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, आओ प्रयास करें, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, आओ प्रयास करें। छोटा से 2 क्वेश्चन है आपके। पहला है आपका कि आपको दिया हुआ है बहुपद x का, जिसके अंदर इस क्या इक्वेशन समीकरण है, x की घात 4 प्लस में 2 x की घात 3 प्लस में 3x प्लस में 7। तो आपको बहुपद की घात बतानी है। अभी मैंने आपको बताया था कि बहुपद की घात क्या होगी, जो आपका चर है, जैसे यहाँ पे x चर है तो x की जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी घात होगी वो हमारे बहुपद की घात होगी। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 4 3 या फिर 1। 4 सबसे बड़ी घात है तो बहुपद की घात भी यही होगी। तो आंसर में आप लिखोगे यहाँ पे 4। क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो 4। क्लियर। नेक्स्ट है आपको बहुपद दिया हुआ है x प्लस 5। x प्लस 5 का आपको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको शून्य के इक्वल रख दो, बराबर रख दो। तो मैं क्या करती हूँ, x प्लस 5 को मैं 0 रखूँगी। ठीक है, अब मैं x को इधर ही रखूँगी। अब +5 था उधर, इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना। तो शून्य क्या हो जाएगा, शून्य क्या है हमारा -5, क्योंकि जो -5 पर ही जो ये बहुपद है वो शून्य के बराबर होगा। तो x का मान क्या आ जाता है हमारा -5। तो ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड, जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको हटा दूँ, आगे मूव करते हैं हमारी वर्कशीट पे। आगे हमें क्या दिया हुआ है इसको हटाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको दिया गया है कि यहाँ पे जो y है, y किसके बराबर है, y एक बहुपद है किसका, x का। ठीक है ना। तो यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको शून्य के बराबर रखते हैं बहुपद को, है ना। तो मान लेते हैं जो ये बहुपद है x का, मैं इसको y का नाम दे देती हूँ, मतलब y 0। ठीक है, y0 है, x अक्ष पर होता है। y0 कहाँ पे होता है, x अक्ष पर होता है ना।
तो अब मान लीजिए आपको ऐसे इस तरीके का आपको ग्राफ दिया जाएगा। इस ग्राफ में से आपको बताना है कि कितने शून्यक होंगे, हमारे इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, ये बताना, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो जहाँ जहाँ पे ये x, देखो अगर बहुपद x का दे रखा हो तो x अक्ष चेक करना है। अगर यहाँ पे p ऑफ y होता, बहुपद y का दे रखा होता, तो हम y x चेक करते कि y पे कहाँ कहाँ टच कर रहा है। आपको ये देखना है, अब ये बहुपद किसका, x का है, x चर है यहाँ पे, तो आपको देखना है x पर जो ये मेरी लाइन है, जो ये रेखा है, ये x पर जितनी बार भी टच करेगी, इसको स्पर्श करेगी x अक्ष को, उतने ही मेरे क्या होंगे, बहुपद के शून्यक होंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक तो x अक्ष पर यहाँ टच कर रही है 1, दूसरा यहाँ टच कर रही है 2 और तीसरा यहाँ टच कर रही है 3। 3 जगह स्पर्श कर रही है x अक्ष को, ठीक है ना। तो इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। जितनी बार स्पर्श करेगी x अक्ष को उतने ही शून्यक होंगे। तो बहुपद का आलेख x अक्ष को 3 बिंदुओं पर छू रहा है, तो इसका मतलब इसके 3 शून्यक है। ठीक है, छोटी सी चीज़ें समझ में आ गई। इसका मतलब जितनी बहुपद की घात उतने शून्यक, उतने हल और आलेख में उतने बिंदु x अक्ष पर मिलते हैं। ये आपका कंक्लूजन है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्या बोला है, ध्यान से सुनो, इसको फिर से पढ़ो। मतलब जितने बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात जो सबसे बड़ी घात होती है चर की, ठीक है, उतने ही शून्यक होंगे, उतने हल होंगे और आलेख में उतने बिंदु x अक्ष पर मिलते होंगे, उसको छुएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ आपको ये छोटा सा ही एक प्रश्न दिया गया है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, दिया है, आओ दिए गए आलेखों में बहुपद y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x, बहुपद है x का, इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। अभी मैंने बताया था इस तरीके का आपको ग्राफ दिया हो, क्या है, p ऑफ x है। p ऑफ x है मतलब कि आपको x अक्ष पर चेक करना है, x अक्ष पर कितनी बार छू रहा है उतने ही उसके शून्यक होंगे। शून्यकों की संख्या निकालनी है ना, तो x पे जितनी बार छुएगा उतने शून्य की संख्या होगी। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो टच तो यहाँ पे भी कर रहा है, लेकिन ये मान्य नहीं होगा क्योंकि ये y x पर है। y x हमें देखना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ x पे ही देखना है। तो x अक्ष पे ये सिर्फ एक ही बार छू रहा है ना, x अक्ष पे एक ही बार छू रहा है, तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या क्या होगी, इसके अंदर एक ही होगी। कितने शून्यक होंगे, x का एक ही मान होगा जहाँ पे ये बहुपद शून्य के बराबर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का ये हो गया। आपको कॉपी में ये ग्राफ भी बनाना है, नीचे ये भी लिखना है और साथ में आपको ये बिंदु भी दर्शानी है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से बिंदु को साफ बना देती हूँ। ठीक है, ये बिंदु भी आपको दर्शानी है। ठीक है, कि यहाँ पे टच कर रहा है, ये आप बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है, एक ही x अक्ष पर एक बिंदु पर छू रहा है, तो शून्य की संख्या 1 होगी। दूसरे ग्राफ में देखो कितनी बार छू रहा है, एक तो हो गया ये पॉइंट 1। ठीक है, एक तो हो गया ये, 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया दूसरा ये हो गया, 2 बार छू रहा है ना, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या 2 होगी, क्योंकि 2 बार स्पर्श कर रहा है ये x, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो इसको दिखाओगे 1 और ये दूसरा पॉइंट 2, तो शून्य की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ये हो गया दूसरे का आंसर। तीसरा है शून्य की संख्या, तीसरे में बताओ। देखो टच तो यहाँ पे भी कर रहा है, लेकिन ये तो y अक्ष है, ये तो माना ही नहीं जाएगा। सिर्फ एक ही जगह पर y, जो हमारा x को तो सिर्फ एक ही जगह पे टच कर रहा है यहाँ पे, तो शून्य की संख्या क्या होगी, 1 होगी। और कौन सा पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आपको दिखाना है। ठीक है, अगला है शून्य की संख्या क्या है, 2 है। कैसे है 2, क्योंकि x अक्ष को 2 बार टच कर रहा है, एक बार तो यहाँ पे टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है ना, तो x अक्ष की संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, एक बार ये टच कर रहा है और एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, तो संख्या कितनी होगी शून्य की, 2। ये हो गया हमारा चौथे का उत्तर। तो ये 4 आपको क्वेश्चन, ये 4 पार्ट थे, जिसमें से चारों में आपको गोला करके भी दिखाना है कि कहाँ पे आप छू रहा है ये x अक्ष को। ठीक है, ये बिंदु आपको बनानी है कॉपी में भी, और नीचे आपको लिखना है शून्य की संख्या कितनी है। एक बार टच कर रहा है तो 1 है, 2 बार कर रहा है तो 2 है। ठीक है, तो नोटबुक में ये चारों के चारों ग्राफ बनाने हैं, बिंदु पे गोल करके दिखाना है और नीचे ये भी लिखना है कितनी शून्यक है।
ठीक है, ये छोटा सा आज आपका होमवर्क था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।